नमस्कार शिक्षक साथियों, बेसिक शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, सत्र 2023-24 की नई शिक्षक डायरी विभाग द्वारा आ चुकी है। आप लोगों को यह नई शिक्षक डायरी मिल भी गई होगी और जहां नहीं मिली वहां जल्द ही मिल जाएगी। साथियों, इस बार की नई शिक्षक डायरी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम इन बदलाव को भी देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर डायरी का फ्रंट पेज देख सकते हैं और इसके तुरंत बाद हमें दूसरा पेज मिलेगा और आपको यहाँ पर समय सारणी दिखाई देगी। यह सारणी शिक्षकवार होगी। इसका मतलब यही है कि जैसे प्रत्येक शिक्षक की अपनी व्यक्तिगत शिक्षक डायरी होती है, वैसे ही प्रत्येक शिक्षक को अपने लिए व्यक्तिगत समय सारणी भी बनानी है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैं कक्षा 3 का कक्षा अध्यापक हूँ और मुझे संदर्शिका के माध्यम से शिक्षण कार्य करना है। तो अब हम देखेंगे कि समय सारणी को कैसे बनाया जाए। साथियों, यहाँ पर आप कक्षा 3 के लिए संदर्शिका अनुसार भरी हुई समय सारणी देख सकते हैं। इस समय सारणी में कौन सा पीरियड कितने समय का है, वह यहाँ दिया गया है। जैसे कि प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट का समय और बाकी सभी कालांशों के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है और मध्यावकाश के लिए 30 मिनट का समय दिया हुआ है। साथियों, इस समय सारणी को मैंने अपने अनुसार बनाया है। इस समय सारणी में आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ बदलाव कर भी सकते हैं। अगर आप कक्षा 3 के कक्षा अध्यापक हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी मदद से आप अपने लिए समय सारणी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पेज। अगले पेज में शिक्षक का संक्षिप्त विवरण जैसे नाम, पद, कार्यरत विद्यालय और यूडाइस कोड को भरना है। इसके बाद अगले पेज में अध्यापक को अपने फोटो के साथ परिचय देना है। इस पेज में कई विवरण भरना है जैसे कि नाम, मानव संपदा कोड, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, उच्चतम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अनुभव, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान विद्यालय और अन्य विवरण, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगले पेज में देखते हैं। यहाँ पर सत्र 2023-24 में शिक्षक द्वारा जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए गए हैं उनका विवरण भरना है। जैसे कि बीआरसी पर एफएलएन प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका विवरण भर दीजिए। कई बार डाइट में आईसीटी प्रशिक्षण या फिर विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण जैसे विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इन सब के अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो उन विवरण को भी आप यहाँ भर सकते हैं। मतलब आपने जो भी प्रशिक्षण इस सत्र में प्राप्त किया है उसका विवरण आपको भरना है। साथ ही उससे ये फ़ायदा होता है कि जब ये सारे एक जगह संकलित हो जाते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अगस्त माह में एफएलएन प्रशिक्षण प्राप्त किया था और सितंबर माह में आईसीटी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो मैंने उसका विवरण यहाँ पे भर दिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आपको शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना मिलेगी। यह कार्य योजना माहवार होती है, मतलब कि एक पेज में पूरे महीने की कार्य योजना का विवरण आपको भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सारणी में 4 क्षैतिज बॉक्स में बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक माह में 4 सप्ताह होते हैं, तो हमें यहाँ हर एक बॉक्स में एक-एक सप्ताह की कार्य योजना को संक्षिप्त रूप में दिखाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर अक्टूबर माह की कार्य योजना को भरकर दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अक्टूबर माह की कार्य योजना को यहाँ पे भर दिया है। ऐसे ही आप अपनी माहवार वार्षिक कार्य योजना को भरेंगे। इसके बाद आपको शिक्षक की दैनिक कार्य योजना को बनाना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस कार्य योजना को प्रतिदिन बनाना होता है। यहाँ पर मैं आपको अक्टूबर माह में शुरू होने वाले 14 सप्ताह के पहले दिवस की कार्य योजना को बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप 14वें सप्ताह के पहले दिवस की कार्य योजना को देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अन्य दिवसों की कार्य योजना को बनाना है और पहले दिवस का शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद आपको शिक्षण दिवस के अंत में अपना स्व आकलन भी करना है। मैंने यहाँ पे स्व आकलन किया हुआ है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि अवकाश की तिथियाँ लिखी हुई हैं और उसके आगे 4 बॉक्स बने हैं। तो यहाँ पर आप अपने द्वारा लिखे हुए अवकाश या फिर शासन द्वारा प्रदत्त अवकाश की तिथियों को लिख देंगे ताकि इन अवकाश की तिथियों को लिखने में पूरा पृष्ठ खराब ना हो, जैसे कि पिछली शिक्षक डायरी में हो जाता था। इस बार की शिक्षक डायरी में यह एक सकारात्मक बदलाव है। फिर आपको अंत में ऐसा पेज मिलेगा, इसमें सभी प्रविष्टियाँ डाइट, मेंटर या एसआरजी या एआरपी के द्वारा सुपरविजन या निरीक्षण के दौरान भरी जाएंगी। तो साथियों, यह था इस सत्र की नई शिक्षक डायरी का एक संक्षिप्त परिचय। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।